हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज सार्क और बिम्स्टेक के बारे में। इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं पहले और आगे भी आने के चांसेस रहते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो समझते हैं सार्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कौन कौन सी कंट्री इसकी मेंबर हैं और इसकी रेलेवेंस थोड़ा कम क्यों होती जा रही है और बिम्स्टेक की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। तो सार्क की फुल फॉर्म हमारे पास है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि हमें रटना कुछ नहीं है, ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत थियोरेटिकल नॉलेज लेके चल रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है कि सार्क कैसे फॉर्मेशन इसका हुआ। तो पहले ही समझ लेते हैं कि साउथ एशियन का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन सेंस में हमारे पास क्या होता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो हम बात करें, अगर ये एशिया की बात करें तो एक तो होता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्री आती है? सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो अफगानिस्तान से ऊपर की कंट्री है वो सेंट्रल एशिया होता है। और उससे नीचे की कंट्री की साउथ एशिया में आती है। तो यहाँ पर साउथ एशियन कंट्री की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है। ईस्ट में कौन है? जापान है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। वेस्ट में ना पाकिस्तान के लेफ्ट की तरफ जैसे ईरान वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो साउथ एशियन कंट्री में अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब साउथ एशियन कंट्री में मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये साउथ एशियन कंट्री थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सी कंट्री साउथ एशिया की कंट्री हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैप, ये इंडिया का मैप है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये सेंट्रल एशिया हो गया और ये फिर इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये साउथ एशिया हो गया, ये वाला, ये साउथ एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया होता है। और ये ईस्ट एशिया, इस तरफ जापान हो गया, ये ईस्ट एशिया, जापान, साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया। ये सेंट्रल एशिया, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, सेंट्रल एशिया से स्ट्रेट लाइन, ये साउथ कोरिया, जापान, ये ईस्ट एशिया हो गया, ये साउथ एशिया हो गया। और ये वेस्ट एशिया में आ जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो अब ये जो साउथ एशिया की कंट्री हैं, इन्होंने अपना एक गैंग बनाया है, ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सार्क। तो हुआ क्या, जो साउथ एशिया की कंट्री है, 1985 में ढाका में एक कॉन्फ्रेंस हुई। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ढाका कॉन्फ्रेंस, ढाका में एक कॉन्फ्रेंस हुई और फिर इन कंट्रीज़ ने डिसाइड करा कि ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, साउथ एशिया के देश का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका नाम दिया गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। पर्पस क्या था कि हम साउथ एशियन कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, टेक्नोलॉजी में हो, एनर्जी सिक्योरिटी में हो, इकोनॉमी के फ्रंट में हो, मतलब एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, ताकि पीसफुली हम एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकें, एक दूसरे के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। टेंशन से एक दूसरे के बीच में जो रिजॉल्व हो सकती हैं वो सारी रिजॉल्व करनी है। तो उस पर्पस से सार्क बना था और ढाका कॉन्फ्रेंस में ही डिसाइड हुआ था सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन विद रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका जब डिसाइड यहाँ पर हुआ ढाका कॉन्फ्रेंस में, हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल। तो एग्जाम में अगर आता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क का, तो काठमांडू, नेपाल है। और ये किस कॉन्फ्रेंस का आउटकम था? तो ढाका में कॉन्फ्रेंस हुई थी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1985 में। तो सार्क का फॉर्मेशन 1985 में हुआ विद हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। पर्पस ये है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, ठीक है, एक दूसरे की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी है, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, एनर्जी के कंटेक्स्ट में एक डेवलपमेंट भी है, आगे बढ़ना है, ये भी एक पर्पस है, ठीक है। मेंबर कंट्री कौन सी हैं? सबसे पहले अपने देश का ही नाम ले लेते हैं। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। तो एक तो एग्जाम में ये आता है कि कितनी कंट्री हैं, या ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के लिए आता है कि कौन सी सार्क की मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हो गई, 8 मेंबर कंट्रीज। 8 मेंबर कंट्रीज सार्क की हो गई। अब ये जो सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इनकी मीटिंग कब कब होती है? बात ये है
तो 18वीं जो सार्क समिट हुई थी, नॉर्मली हर साल कोशिश की जाती है सार्क की मीटिंग हो, तो 18th सार्क जो समिट हुई, सार्क समिट, ये 2014 में हुई थी काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल, ठीक है। फिर जो 19वीं सार्क समिट थी 2016 में होनी थी इस्लामाबाद में, ये होनी थी, लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ उरी अटैक हुआ था, उरी अटैक, पाकिस्तान का हाथ था उसमें, कुछ टेररिस्ट थे जिन्होंने मिलिट्री के कैंप में अटैक करा था, और इसके ऊपर मूवी भी बनी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो गई थी, इसलिए इंडिया ने ये वाली जो मीटिंग है ये कैंसिल हो गई थी, तो ये हो नहीं पाई थी, कैंसिल्ड ड्यू टू उरी अटैक। तो उरी अटैक के वजह से इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया कि हम इस्लामाबाद तो नहीं जाएंगे। अब इन सारी कंट्री में सबसे बड़ी कंट्री, पावरफुल कंट्री है इंडिया, इंडिया ही समझ लो इनका माई बाप हो गया एक तरीके से इस रीजन में, क्योंकि इंडिया ही सबसे बड़ी कंट्री है, तो इंडिया का ही इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होगा। और जब एक तरीके से बॉस ही नहीं आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं आएगी, फिर तो बाकी कंट्री भी जाके क्या करेंगे सार्क समिट में। जब इंडिया ने ही बॉयकॉट कर दिया तो बाकी कई कंट्रीज़ ने ही बॉयकॉट कर दिया, तो सार्क समिट ये कैंसिल हो गई 19वीं, ठीक है। और उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनातनी बनी हुई है। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे एक मोटिवेशन मिलता है हमें, हम और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आते हैं इसमें, हमारे पास 19 सार्क समिट है, जो होनी थी इस्लामाबाद में वो कैंसिल हो गई, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशन चल रही है उसके बाद से, तो उसके बाद से कोई भी सार्क समिट हो नहीं पाई है। तो लास्ट सार्क समिट 2014, और तब से आज अगर हम 2025 की बात करें तो 11 साल हो गए हैं, तो 11 साल में सार्क समिट हो नहीं पाई। तो सार्क का रिलेवेंस ज़्यादा कुछ रहा नहीं फिलहाल के लिए, सिचुएशन ऐसी है क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, टेंशन्स हैं कंट्रीज़ के बीच में, खासकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसलिए सार्क ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, रिलेवेंस कम है। अब जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते थे वो हमने लगभग डिस्कस कर ही लिए सार्क से रिलेटेड। एक तो ढाका कॉन्फ्रेंस है, काठमांडू नेपाल है, आखिरी कॉन्फ्रेंस 2014 में हुई थी, तो 2016 की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होनी थी, वो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और इंडिया अब ज़्यादा किस तरफ शिफ्ट हो गया, बिम्स्टेक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है इंडिया का, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। बिम्स्टेक बिम्स्टेक की देखिए हिस्ट्री क्या है। बिम्स्टेक सबसे पहले 1997 की बात करें तो बेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन बना, बेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन। बेस्ट क्या था, बेस्ट का मतलब है यहां पर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। तो बेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन बना, ये 4 कंट्री, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्री थी, बे ऑफ बंगाल। तो हर लेटर एक कंट्री को डिनोट करता था। बेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन मैप में भी देख लेते हैं, थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ, तो बेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन में ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। म्यांमार बीच में नहीं था उस समय शुरुआत में। फिर म्यांमार ने बोला कि भाई तुम आपस में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, बे ऑफ बंगाल को यूज़ कर रहे हो, तो मुझे भी इसमें जोड़ दो। तो म्यांमार भी फिर इसमें जुड़ गया। तो ये जो बेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन है ये 1997 में ही लेटर बिकेम बिम्स्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन। बिम्स्ट मतलब एम मतलब यहाँ पर म्यांमार बीच में घुस गया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ म्यांमार भी बीच में घुस गया, तो 5 कंट्री हो गई टोटल, ठीक है। तो ये 1997 की बात है, और ये आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे ट्रेड के मामले में, एनर्जी फ्रंट में, और पीसफुली आपस में एक दूसरे के बीच में, मतलब ट्रेड वगैरह बढ़ाना, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हर चीज़ में एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। इसमें पाकिस्तान तो है नहीं। बे ऑफ बंगाल जो शिप्स वगैरह चलते हैं बेसिकली वो कंट्री इसमें थी। म्यांमार शुरू में इंक्लूडेड नहीं था, फिर लेकिन म्यांमार को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये इंडिया के लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन तो यही है। 2004 में नेपाल, भूटान जो है ऑल्सो एडेड।
नेपाल भूटान को भी ऐड कर दिया गया। अब कितनी होगी टोटल? 7 कंट्रीज होगी, टोटल 7 कंट्रीज। लेकिन अब क्योंकि 5 लेटर थे तो 5 लेटर का मतलब 5 लेटर का मतलब हो गया कि 5 देश थे, इकोनॉमिक कॉपरेशन था, ठीक है। तो अब नेपाल भूटान को कैसे एडजस्ट करें? तो हुआ क्या कि नाम इसका बदल दिया गया, मतलब बिम्स्टेक ही रखा गया, लेकिन अब लेटर ना कंट्री को डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर ऐसा लिखते हैं, इट्स नेम चेंज्ड टू, नेपाल भूटान के ऐड होने के बाद चेंज्ड टू बे ऑफ बंगाल। जैसे मैंने बोला ना, बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्री है बे ऑफ बंगाल। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो ये इसका बिम्स्टेक का नाम पड़ गया है अब, ठीक है। तो अब पहले शुरुआत बिस्ट से हुई, फिर बिम्स्ट हुआ, कंट्री को डिनोट करता था, अब इसका नाम ये है। तो इंडिया का ना प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अब ये बिम्स्टेक है। अब इसमें रेगुलर मीटिंग वगैरह हो रही है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया एक लीडर का रोल प्ले कर रहा है बेसिकली इनमें। अब इसमें आपस में डिफरेंसेस थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, इसलिए सार्क का रिलेवेंस थोड़ा सा कम हो गया है और बिम्स्टेक का रिलेवेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।